जय श्री राम। गुहू द्वारा बनाई गई कुटिया में राम, लक्ष्मण और सीता ने विश्राम किया और रात्रि व्यतीत हुई। रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद सूर्योदय होने से पहले राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा को पार कर लेने का निर्णय किया। उन्होंने गुहू और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषाद राज ने अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक सुंदर नाव मंगाई। उस नाव में बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर जाने लगे। तभी सुमंत ने हाथ जोड़कर राम से कहा, हे रघुनंदन, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम ने उनकी कर्तव्य निष्ठता की प्रशंसा करते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने के बाद हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर हमारी तीनों की तरफ से माता, पिता और गुरुजनों का चरण स्पर्श करना। उन्हें कह देना कि हम तीनों में से किसी को भी वनवास का दुख कदापि नहीं है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही हम तीनों आपके दर्शन अवश्य करेंगे। आप भाई भरत को कैकैय्या से शीघ्र बुला लें और राज्य का सिंहासन उन्हें सौंप दें, ताकि प्रजा को कोई कष्ट या असुविधा ना हो। हे मंत्रीवर, आप भरत से यह भी संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। राम की ये बातें सुनकर सुमंत के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दुखी मन से सुमंत ने कहा, हे तात, आपके वियोग से व्याकुल अयोध्यावासी जब मुझसे पूछेंगे कि आप उन लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसीलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। राम ने सुमंत को समझाते हुए कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति तुम्हारी जो आदर और भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी और वे समझेंगी कि हम षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से ही माता कैकेयी की शंका दूर होगी। किसी तरह राम ने समझा बुझाकर सुमंत को विदा किया और सुमंत रथ में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। सुमंत के जाने के बाद राम गुहू से बोले, हे निषाद राज, तुम कृपा करके हमारे लिए बढ़कर दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं। हमें जटाएं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करना है और निर्जन वनों में निवास करना है। राम की बात सुनकर गुहू स्वयं जाकर बड़का दूध ले आए, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार किया और गंगा पार करने को तैयार हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने गंगा को पार किया। गंगा पार होने पर राम ने गुहू को सहृदय से धन्यवाद करते हुए गले से लगाया और उन्हें विदा किया।